गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिविज़ पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सर्वे ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एट स्कूल लेवल अ क्रिटिकल स्टडी चैप्टर 1 को लेके आई हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप बीएड सेमेस्टर 3 में होंगे, क्योंकि ये जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे हम पढ़ते हैं बीएड में। तो इंग्लिश का क्या रोल है हमारे स्कूल लेवल में, उसको हम आज क्रिटिकली भी एनालिसिस करेंगे, उसका पोजीशन जानेंगे, कौन से मेथड्स का हमारे स्कूल में प्रयोग होता है और भारत में स्पेशली इंडिया में क्या प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेके, वो चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो ये वीडियो है, इसका वीडियो कम से कम 2 या 3 से ज़्यादा वीडियो अधिक होगा वीडियो। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम जान लेते हैं पहले कि पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम क्या है। द करंट स्टेटस ऑफ इंग्लिश स्टेम फ्रॉम द ओवरवेलमिंग प्रेजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। हम जैसा कि जानते हैं कि जो इंग्लिश है उसका जो रोल है वर्ल्ड लेवल में वो क्या है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। बिकॉज़ ये पूरे विश्व में मतलब कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, और सब लोग एक दूसरे से जो विश्व में इंटरेक्ट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, इंग्लिश के द्वारा करते हैं। इसको वर्ल्ड लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो जो इंग्लिश है वो इस वजह से ओवरवेलमिंग पोजीशन में है क्योंकि इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी इसको अपने उसमें यूज़ करता है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज अपना बनाया है। 70% से ज़्यादा जो हमारे वर्ल्ड के न्यूज़पेपर्स है वो इंग्लिश में आते हैं। 50% से जो ज़्यादा हमारे ब्रॉडकास्टिंग होते हैं रेडियो के, वो भी किस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। तो इंग्लिश का जो पोजीशन है वो पूरे वर्ल्ड में ओवरवेलमिंग है, बिकॉज़ ये इंग्लिश जो है हमें वर्ल्ड में एक दूसरे से क्या करता है, दूसरे कंट्री से इंटरेक्ट कराने के लिए एक तरीके से साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इट्स इनिशियल रोल इन इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज फोकस्ड ओनली ऑन हायर एजुकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो उनके द्वारा ही हमारे यहाँ पर क्या आया, इंग्लिश भी आया। तो इनिशियल स्टेज में जब आज इंडिया जो है आज़ाद, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में ही एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज के रूप में से पढ़ाया जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी इसको कहा जाता था। उस समय के समय में इसको कंपलसरी बोला गया था। अगर आप हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, यानी आप बीए कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय आपका क्या था, ये कंपलसरी लैंग्वेज था, इसको पढ़ना ज़रूरी था। और प्लस ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपके काम आता था। ठीक है, तो इसको जो है आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपलसरी लैंग्वेज कर दिया था। और लाइब्रेरी लैंग्वेज इसलिए क्योंकि लाइब्रेरी में जो बुक्स होती थी वो भी इंग्लिश में होती थी, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे होंगे लोग, यानी जो रिसर्चर्स होंगे, वो जब भी पढ़ेंगे, जो भी रिसर्च करेंगे, वो किस में अपना थेसिस लिखेंगे, वो इंग्लिश में लिखेंगे। और विंडो ऑफ द वर्ल्ड जो कहा गया वो किसके द्वारा कहा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया इसको। बट नाउ इट इज़ फेल्ट टू बी इनएफिशिएंटली इंक्लूसिव सोशली एंड लिंग्विस्टिकली। बट अब हम इसको फेल्ट करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि ये अभी भी क्या है, इंक्लूसिव नहीं है, समाज में इसका समावेश नहीं हुआ है सोशली या फिर लिंग्विस्टिकली। क्योंकि हम अपने देश में जो है बहुत तरीके के डायलेक्ट्स को बोलते हैं, जैसे हमारा हो गया, हिंदी हो गया, या फिर कोई भी आपका जो भाषा होता है, जैसे आपके जो एरिया पे आधारित हो गया, उसके पे वो सब भाषाएं हम बोलते हैं। तो अभी भी ये क्या है, इनएफिशिएंट कहीं ना कहीं ये सोशली है, सामाजिक तौर पे, और आपके लिंग्विस्टिकली भी, हम अपने भाषा का भी प्रयोग करते हैं, चाहे वो खड़ी बोली हो, चाहे हिंदी बोली हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, तो हम उसका भी प्रयोग करते हैं। तो हम जान लेते हैं पहले कि लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन आवर स्कूल, किस लेवल पे हमें इंग्लिश को अपने स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, उसको हम जान लेते हैं। द विजिबल इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंग्लिश इज टुडे इज बीइंग डिमांडेड बाय एवरीवन एट द इनिशियल स्टेज ऑफ स्कूलिंग। जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश का इम्पैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इम्पोर्ट हो,
चाहे हम अपने देश का विकास कर रहे हो, या फिर साइंस हो, या फिर आपके रॉकेट साइंस में, या फिर हम मतलब किसी भी कंट्री से इंटरेक्ट करते हो, चाहे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं बड़े बड़े जो, वो सब किसके में होते हैं? इंग्लिश में होते हैं। तो इंग्लिश क्या है, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में है। तो इस वजह से जो इनिशियल स्कूलिंग है, यानी जो बच्चे छोटे मतलब जब होते हैं, उसके बाद से जब वो जैसे स्कूल में दाखिला लेते हैं, उसके बाद से ही उनको इंग्लिश को सिखाया जाने लगता है। अब हमारे इंडिया में देयर इज़ अ मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड द अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल इन स्टेट स्कूलिंग सिस्टम। यानी हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल है जो बेसिकली हमारे देश में, वो क्या है, इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। वो मतलब अर्ली स्टेज में ही, प्राइमरी लेवल से ही इंग्लिश को टीच करते हैं। बट हम अगर स्टेट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कूल्स है, उसमें हम देखेंगे कि ये चीज़ लेटर स्टेज में किया जाता है। स्टार्टिंग से ही बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो the level of introduction of English is according to the pupil aspiration, rendering also irrelevant as an academic debate on a merit of very early introduction। यानी इस पे बहुत डिबेट है कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सब बहुत डिबेट की बात है, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ सिस्टमैटिक फीजिबिलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस इज़ अ क्वाइट कॉमन, लाइक फाइंडिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स। यहाँ पर ये भी हमारे यहाँ पर इंडिया में समस्या है कि जो टीचर्स हैं वो क्या है, ट्रेंड नहीं है, वो उनको इंग्लिश में अच्छी पकड़ नहीं है, उनको अच्छा नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज उनका मदर टंग क्या है, दूसरा कुछ है। तो जब हम दो लैंग्वेज सीखते हैं, बाईलिंगुअल, जब हम मतलब एक और लैंग्वेज जानते हैं और दूसरा लैंग्वेज हम सीख रहे होंगे, तो हमारे मतलब मन में हम क्या करते हैं, अपना उसी लैंग्वेज से उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल, मतलब जब बचपन से ही वो बच्चे जब इंग्लिश सीखते हैं तो मतलब पूरी तरीके से उनको अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम है। देयर इज़ एक्सपेक्टेशन दैट द सिस्टम शुड रिस्पॉन्ड प्रोवाइड नीडफुल, और यहाँ पर कोई सिस्टम सही है नहीं। टीचिंग इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया, अब हम इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया देख लेते हैं। द टीचर लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन present time is characterized by the diversity of school and linguistic environment supportive of English acquisition. On the other, by systematically perceive classroom procedure of teaching textbook successful in examination, furthermore modulated by teachers belief influence varying degree by input फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग प्रोफेशन। यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाना चाहिए अगर स्कूल में, तो बहुत सारे डाइवर्स मतलब अलग अलग लैंग्वेज को भी पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें इन्वायरमेंट अगर सपोर्टिव होता है ना, जब मतलब वहाँ पर इन्वायरमेंट अगर इंग्लिश मतलब टीचर्स भी इंग्लिश बोल रहे हों, हमारे जो पीयर्स हैं, दोस्त हैं, सहपाठी हैं, वो भी इंग्लिश बोल रहे हों, तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, यानी इंग्लिश को सीखने में हमें क्या होगा, ज़्यादा मदद मिलेगी, है ना, हम ज़्यादा सीख पाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन से ना हमारे माता पिता इंग्लिश बोलते हैं हमारे साथ, ना हमारे दोस्त बोलते हैं, तो हमें उस तरीके से लैंग्वेज को सीखने में भी डिफ़िकल्टी होती है। और हमारा जो बुक है, हमारा क्लासरूम होना चाहिए, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, और हमें जो सिखाया जाना चाहिए, हमारा करिकुलम सही होना चाहिए, हमें जो सिखाया जाना चाहिए टीचर्स के द्वारा, वो भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तभी हम एग्ज़ाम में सक्सीड करेंगे, ठीक है, पढ़े मतलब पास होंगे, और प्लस हमें वो चीज़ आएगी भी, है ना। अब इंग्लिश टीचिंग प्रोफेशन इन इंडिया कैन ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ टीचर्स इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। टीचर क्या होगा, प्रोफिशिएंट होगा, अगर अच्छे से बोलेगा तो बच्चा जो है इंग्लिश अच्छे से सीखेगा। पर ऐसा है क्या, हमारे इंडिया मतलब हमारे जो इंडियन सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, तो वो भी ज़रूरी नहीं कि उसके टीचर्स अच्छे ही मतलब प्रोफिशिएंट हो, अच्छे से बोल रहे हो उस लैंग्वेज को, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। द एक्सपोजर ऑफ पीपल टू इंग्लिश आउटसाइड स्कूल, अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इन एनवायरनमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, कोरियन इज डिफाइंड 4 टाइप्स ऑफ स्कूल नेमली। यानी जो बच्चा है वो एक्सपोज, जब वो मतलब बाहर जब जाए स्कूल में, जितना चीज़ें उसने सीखा है,
चाहे उसने अपने बुक से सीखा हो, चाहे टीचर्स के द्वारा सीखा हो, चाहे पीयर्स के द्वारा, मतलब दोस्त सहपाठी के द्वारा सीखा हो। अब जो जैसे ही वो बाहर जाएगा, समाज में जाएगा, तो एक्सपोज होगा इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पर भी वो क्या हो, उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिले, तभी वहाँ पर वो क्या करेगा, लैंग्वेज सीख पाएगा। ठीक है, तो जैसे हम भी हिंदी सीखते हैं, हिंदी कैसे सीखते हैं, बचपन से हमारा वो इन्वायरमेंट होता है, तो हम हिंदी अच्छे से बोलते हैं और समझते भी अच्छे से। उसी तरीके से स्कूल में तो सिखाया गया, घर पे अगर इन्वायरमेंट मिल जाए, बाहर भी लोग बोलते रहें, तो क्या होगा, उनको वो लैंग्वेज अच्छे से आएगी। कोरियन हैज़ आइडेंटिफाई 4 टाइप्स ऑफ स्कूल। अब हम लोग कोरियन जो हैं 2005 में इन्होंने बोला कि जो स्कूल्स हैं वो आपके 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, स्कूल्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू कोरियन। अब हम आगे देखेंगे कौन कौन से स्कूल होते हैं वो। आपके इंग्लिश मीडियम प्राइवेट और गवर्नमेंट एडेड एलिट स्कूल, यानी जो आपके एक इंग्लिश मीडियम प्राइवेट है और या फिर गवर्नमेंट के द्वारा उससे क्या होती है, सहायता प्राप्त होती है, और या फिर एलाइट स्कूल है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस स्कूल्स है प्रोफिशिएंट टीचर्स, यानी इसमें अब क्या है, एलीट है, सबसे बड़ी चीज़ है इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल है, तो यहाँ पर क्या होंगे, टीचर जो है प्रोफिशिएंट होंगे, यानी उनको अच्छे से इंग्लिश आएगी। देयर इज़ अ वेरिंग डिग्री ऑफ इंग्लिश इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एट होम और द फर्स्ट लैंग्वेज एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। और एलीट है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब काफ़ी पैसा लगा होगा स्कूल में, तो घर पे भी कहीं ना कहीं वैसा इन्वायरमेंट होगा, तभी तो इतने अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है। तो यानी जो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट है और या फिर गवर्नमेंट एडेड है, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, टीचर जो होते हैं प्रोफिशिएंट होते हैं, और आपका जो स्कूल होता है, स्कूल का इन्वायरमेंट होता है, फिर घर का भी इन्वायरमेंट कैसा होता है, इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज वहाँ पर बोला जाता है। तो पहला आपका कौन सा स्कूल हो गया, इंग्लिश मीडियम प्राइवेट और गवर्नमेंट एडेड एलिट स्कूल। अब दूसरी चीज़ क्या है इसमें, इंग्लिश न्यू इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल। अब दूसरा क्या है, न्यू इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल। दीज स्कूल्स यूज़ बोथ इंग्लिश और अदर इंडियन लैंग्वेज, है ना। आपका इंग्लिश मीडियम जो प्राइवेट न्यू जो अभी नए नए खुले हुए हैं, उसमें क्या है, उसमें दोनों लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर दूसरा लैंग्वेज भी हो, अदर लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गया, तमिल हो गया, पंजाबी हो गया, कन्नड़ हो गया, तो ये सब भी इसमें यूज़ किया जाता है। द टीचर्स हैव लिमिटेड प्रोफिशिएंसी। टीचर क्या होता है, लेस प्रोफिशिएंट होता है, यानी उसको इंग्लिश की नॉलेज क्या होती है, कम होती है। चिल्ड्रेन आर विथ वेरी लिटिल और नो बैकग्राउंड इन इंग्लिश, यानी जो चिल्ड्रेन होता है, जो बच्चा होता है, उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता है इंग्लिश में। पेरेंट्स एस्पायर फॉर फॉरवर्ड मोबिलिटी थ्रू इंग्लिश। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स होता है वो क्या सोचता है कि हमारा बच्चा क्या हो, आगे बढ़े, इसी वजह से वो इंग्लिश मीडियम में डालता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पहले वाले में प्रोफिशिएंट टीचर था, पर दूसरे वाले में क्या है, टीचर प्रोफिशिएंट नहीं है, यानी टीचर को इंग्लिश क्या आती है, कम आती है। और चिल्ड्रन का क्या है, कोई बैकग्राउंड नहीं है इंग्लिश का, पर जो पेरेंट्स है वो क्या है, एस्पिरेशन है उनके अंदर कि वो क्या है, उनका बच्चा क्या है, इंग्लिश सीखे। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड रीजनल मीडियम स्कूल। ठीक है, दी स्कूल्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश एडुकेशन अलॉन्ग विथ रीजनल लैंग्वेज। यहाँ पर जो गवर्नमेंट एडेड रीजनल स्कूल्स हैं, यानी जो गवर्नमेंट की स्कूल्स हैं, उसमें क्या होता है, इंग्लिश को क्या सिखाया जाता है, इंग्लिश के साथ साथ और कोई रीजनल लैंग्वेज भी सिखाया जाता है, चाहे वो आपका तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, ये सब। दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एजुकेशन सोसाइटीज़ विथ चिल्ड्रेन फ्रॉम वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड। क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे आएंगे वो अलग अलग मतलब आपके वर्ग से आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ उसमें गरीब बच्चे भी होंगे, कुछ मिडिल क्लास भी लोग होंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे आएंगे वो कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड तो होगा कि नहीं कि उनको इंग्लिश है, तो उनका बैकग्राउंड जो डिफ़र करेगा, इस वजह से उनको रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाया जाएगा और क्या होगा, इंग्लिश को भी पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, गवर्नमेंट रीजनल मीडियम स्कूल्स रन बाय डिस्ट्रिक्ट और एंड म्यूनिसिपल एजुकेशन अथॉरिटीज़। एक होगा गवर्नमेंट रीजनल मीडियम स्कूल, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल एजुकेशन अथॉरिटी के द्वारा रन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कॉलोनी है, कॉलोनी में आपका कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। दे इनरोल द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री
स्कूल चिल्ड्रन इन रूरल एरिया इंडिया, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि आपके गांव में या फिर शहर में भी एक प्राइमरी स्कूल होता है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं 1 to 5th के आप देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इनरोल होते हैं। दीज स्कूल्स आर द ओनली चॉइस फॉर द अर्बन पीपल, पुअर पीपल, यानी जो गरीब होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, वो उनके लिए एक ही चॉइस होता है कि इस स्कूल में इनरोल हो, इस स्कूल में वो जाएं। द टीचर्स हियर में बी लीस्ट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश अमॉन्ग द 4 कैटेगरीज, और यहाँ पर सबसे कम जो होता है टीचर प्रोफिशिएंट होता है, यानी उसको इंग्लिश सबसे कम आती है। यानी आपके इसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, वो गरीब तबके की वजह से आते हैं, और यहाँ पर टीचर होता है वेरी, ये लीस्ट प्रोफिशिएंट होगा। तो ये आपके 4 टाइप्स के स्कूल हो गए अकॉर्डिंग टू कुरियन, है ना। अब हम जान लेते हैं ये सब हमारा क्या है। ये आपके इंग्लिश जो आपका दिया था सर्वे बेस्ड जो चीज़ें दी थी उसके अंतर्गत स्कूल में क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी सॉ द शिफ्ट ऑफ टीचिंग लैंग्वेज यूज इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। अब हम जैसे आपका दशक बीतता गया, अब हम लोग देखते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वेरियस लिंग्विस्टिक आर्ग्यूड दैट समथिंग मोर दैन ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस इज इन्वॉल्व इन द लैंग्वेज यूज। द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और इंट्रोड्यूस टू सिग्निफाई द एक्स्ट्रा डायमेंशन। अब देखिए, मतलब कुछ लोगों ने बोला, कुछ जो आपके क्या बोलते हैं कि बहुत नॉलेजेबल लोग थे, उन्होंने बोला कि जो ग्रामेटिकल होता है पोर्शन वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है, यानी बच्चे को ग्रामर में भी क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, और कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी अगर आपको कोई लैंग्वेज आता है तभी तो आप किसी से बात कर पाएंगे समाज में, तो ये भी ज़रूरी होता है। द अटेम्प्ट to achieve communicative competence assume that ability to build grammatical competence। ग्रामर जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है किसी भी लैंग्वेज का। अगर आपको ग्रामर आती है तो आप उस लैंग्वेज को एकदम करेक्टली क्या करेंगे, स्पीक करेंगे। तो जब आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी जब आप अच्छे से किसी चीज़ से किसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, यानी आप कहीं ना कहीं उसमें ग्रामेटिकल क्या होंगे, करेक्ट होंगे, तभी तो आप बोलेंगे। अब पता चल रहा है कि आपको बोलना है कि आई एम गोइंग, मतलब मैं जा रही हूँ, तो आप क्या बोल रहा है, आई हैड गोइंग, तो ये तो नहीं सही है। कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल क्या हो रहा है, आप इनकरेक्ट हो रहे हैं। तो आपको ग्रामेटिकल करेक्ट भी होना, यानी ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल जो कॉम्पिटेंस है वो आपका सेट है, और आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है उसका सबसेट है, ठीक है। इंडीड द कम्युनिकेटिव मेथड सक्सीड बेस्ट इन अ फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्कूल ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। वैरायटी in teaching and learner involved in a classroom where teachers and learners have confidence in their knowledge of language and has been acquired through exposure, है ना। अब यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस बच्चा सीख रहा है अपने से, टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जब उसको क्लास में सिखाया जा रहा हो तो टीचर को भी जो है वो अच्छा नॉलेज हो इंग्लिश का, लर्नर भी क्या है, इंटरेस्ट ले उसमें, यानी इसमें टीचिंग मेथड का भी बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा हो, बच्चा इंटरेस्ट लेके सीखेगा। फिर वो जब एक्सपोज होगा बाहर इन्वायरमेंट, सोसाइटी में लोगों से जब बात करेगा तभी तो अच्छे से बात करेगा। यानी वो क्लास से सीख के जा रहा है और बाहर उसका प्रयोग कर रहा है, क्लास से सीख के जा रहा है और बाहर उसका प्रयोग कर रहा है, तभी तो जाके बच्चा क्या होगा, उस चीज़ को अच्छे से लर्न करेगा। बट फॉर द मोस्ट ऑफ द लर्नर्स द इशू इज़ नॉट सो मच अबाउट द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। पर बहुत सारे लर्नर के लिए कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट एक्विजिशन ऑफ बेसिक फंडामेंटल कॉम्पिटेंस इन लैंग्वेज। मतलब उन्हें कम्युनिकेटिव जो है एक्विजिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कुछ लर्नर्स के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि गोल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन करिकुलम। क्या गोल है इंग्लिश लैंग्वेज का करिकुलम में? करिकुलम क्या होता है? कुरेर, जिस कुरेर वर्ड से ये आया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? रेस कोर्स, यानी जिसपे बच्चा दौड़ के क्या होता है, अपने गोल को अचीव करता है, ठीक है। तो किसी करिकुलम में क्या होता है? स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक एक्टिविटी, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ भी आती है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे आप खेल कूद या फिर आप फील्ड ट्रिप पे जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें भी उसमें आती हैं। तो
क्या गोल है इंग्लिश लैंग्वेज का करिकुलम में, ये हम जान लेते हैं। यानी ये सब आपका किस में है, वही सर्वे ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड एट स्कूल लेवल वाले में ही ये सब चीज़ें आएंगी। द नेशनल करिकुलम शुड एम फॉर कोहेसिव करिकुलम पॉलिसी, यानी जो हमारा नेशनल करिकुलम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कोहेसिव करिकुलम पॉलिसी होना चाहिए, दैट इज़ बेस्ड फॉर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज teaching and acquisition which allow the variety of implementation suitable for the local need and resources which provide illustrative model for use। यानी जो आपका करिकुलम ऐसा होना चाहिए वो लैंग्वेज के प्रिंसिपल पे पहली चीज़ बेस्ड होना चाहिए, है ना, और आपका उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होना चाहिए जिससे कि आपका टीचिंग क्या हो, इफ़ेक्टिव हो, है ना, और लोकल नीड के अनुसार, यानी जो लोगों का नीड है उसके अनुसार जब आपका करिकुलम होगा तभी तो अच्छा होगा। यानी वहाँ पर जो लोग करिकुलम बना दे रहे हैं वो बिना यूज़ के अगर बना दे रहा है तो उसका मतलब ही नहीं है। यानी उसके नीड के अकॉर्डिंग ही उसको बनाया जाना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ मॉडल्स का भी प्रयोग होना चाहिए, है ना। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, अगर वो मॉडल के थ्रू बच्चों को समझाएगा तो मज़ा आएगा उसको, और तो ही तो बच्चा सीखेगा। इम्पॉर्टेंट गोल टू अचीव इज़ इंग्लिश शुड नॉट स्टैंड अलोन, इट नीड टू फाइंड प्लेस अलॉन्ग विद द अदर इंडियन लैंग्वेज। यानी जब हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि इंग्लिश जो है वो अकेले ही बस नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उसका जो प्लेस होगा वो किसके साथ और होना चाहिए, अदर लैंग्वेज जो होता है इंग्लिश इंडिया में उसके साथ भी वो क्या करे, स्टैंड करे, है ना, उसका प्रयोग यहाँ पर भी हो। यानी बाईलिंगुअल ट्राईलिंगुअल भी कह सकते हैं, उससे भी ज़्यादा लैंग्वेज के साथ क्या है, इंग्लिश स्टैंड करे। यानी पहला हमारा गोल क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का करिकुलम में ये होना चाहिए। यानी अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है आपको तो आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सके, आप ग्रामेटिकली कॉम्पिटेंस हो सके, ये सब तो गोल है ही। पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ये भी गोल होता है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो या फिर आप पढ़ा रहे हो तो उसके साथ आप दूसरे लैंग्वेज में भी उसको क्या करें, यूज़ भी कर सकें। इंग्लिश शुड बी टॉट इन रिलेशन टू अदर सब्जेक्ट, है ना, इंग्लिश को जो है सिखाया जाना चाहिए वो अदर सब्जेक्ट के रिलेशनशिप में। लैंग्वेज इज़ बेस्ट एक्वायर्ड थ्रू डिफरेंट मीनिंग मेकिंग कॉन्टेक्स्ट एंड देयरफॉर ऑल टीचिंग इज़ इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। यानी जब आपको मतलब सिखाया जा रहा है इंग्लिश जो सिखाया जा रहा है वो दूसरे सब्जेक्ट के रिलेशन में भी आप सिखा सकते हैं, एग्जाम्पल दे के भी सिखा सकते हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट मतलब किसी रेफरेंस दे के भी बता सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर हुई। जैसे मान लीजिए सपोज आप ताजमहल के बारे में आज इंग्लिश में बताने जा रहा हो तो आप उसको पूरा ताजमहल का एक आप मॉडल ला सकते हैं क्लास में और फिर उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं सामने दिखा के। आप साइंस पढ़ा रहे हो, साइंस में कोई आप एग्जाम्पल या फिर आप क्या बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हो तो भी आप वहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अदर कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ हो, अदर सब्जेक्ट के साथ भी उसका रिलेशन होना चाहिए। तो ये क्या है, आपका गोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश एट द इनिशियल लेवल। अब इनिशियल लेवल यानी इनिशियल लेवल क्या है, जब जाते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, यानी फर्स्ट क्लास से लेके आपके मतलब एक तरीके से 10 क्लास तक के लिए इनिशियल स्टेज में क्या होता है, बिल्डिंग फैमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। हमारा बेसिक जब हम स्कूल में जाते हैं तो पहले हमारा क्या होता है, पहले हमारा क्या होना चाहिए, मतलब उस समय हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम उसको जाने, उस लैंग्वेज को जाने, उसके ग्रामेटिकल पोर्शन को जाने, उस लैंग्वेज के वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया होता है उसको जाने, है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसके ग्रामेटिकल रूल्स क्या है, सेंटेक्स क्या है, ये सब चीज़ों को हमारा इनिशियल स्टेज में जानना मतलब बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। जैसे आप हिंदी सीखने जाते हैं तो आपको पहले क्या क्या सिखाया जाता है, क ख ग घ, फिर क्या सिखाया जाता है, आपको मात्राएं सिखाई जाती है। उसी तरीके से जब हम इंग्लिश सीखेंगे तो पहले हम क्या सीखेंगे, ABCD सीखेंगे, फिर इसको कैसे बोला जाता है, इसके छोटे अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कर्सिव में कैसे इसको लिखा जाता है, प्लस इसके फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे ग्रामेटिकल रूल्स पे आते हैं। रिगार्डलेस of when English language is introduced, the aim of initial level when English is introduced is to build familiarity with the language. This can be achieved through primary spoken
and written input meaningful situation, thereby the children built up working knowledge of the language, है ना। तो देखिए अब इसमें क्या है, पहले जब बच्चा जाता है, यानी पहले सबसे ईजीएस्ट थिंग क्या होता है, LSRW, यानी पहले लिसनिंग, बच्चा क्या होगा, सुनेगा, फिर क्या वो करेगा, फिर स्पीकिंग, है ना, फिर क्या करेगा, स्पीकिंग करेगा, है ना, फिर उसके बाद क्या करेगा, रीडिंग, और फिर राइटिंग। ये आपका क्या है, सबसे बेसिक बच्चा जो होता है जो सीखता है, पहले क्या करता है, सुनता है, सबसे इजी काम क्या होता है, सुनना, फिर क्या होता है, स्पीकिंग, बोलना, फिर क्या होता है, रीडिंग, रीड करना, फिर क्या होता है, राइटिंग। तो जो हमारा टीचर है वो क्या करेगा, वो स्पीक करेगा, बच्चा फिर बाद में लास्ट में उसको क्या करेगा, लिखेगा। चाइल्ड बुल्ड्स अप वर्किंग नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, और क्या उस लैंग्वेज का वर्क है सोसाइटी में, उसको भी उस नॉलेज को गेन करेगा। एवरी सक्सेसफुल लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस is that learner is exposed one way or another to adequate amount of data of language to be learned. The total emphasis should shift to mastery learning is regular exposure to variety of meaningful in language inputs. यानी स्टार्टिंग में क्या होगा, बच्चा जो है वो सब सीखेगा जब वो एक्सपोज होगा, मतलब कि जब वो बाहर आएगा सीख के क्लासरूम से, जब लोगों से मिलेगा जुलेगा, वहाँ पर जब प्रयोग करेगा तो उसको एक्सपीरियंस होगा, और उसको क्या होगा, एडुक्वेट अमाउंट ऑफ वोकैबुलरीज भी आएंगी, और फिर उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो मास्टरी लर्निंग हो जाएगा उस लैंग्वेज का, यानी उसमें क्या हो जाएगा, वो मास्टर हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में कुछ नहीं है, इनिशियल स्टेज में हमारा क्या है, सुनना है, फिर मतलब स्पीक करना है, फिर राइटिंग करना है, और फिर रीडिंग करना है, राइटिंग करना लास्ट में, और फिर हमें उस पर मास्टरी गेन करना है। अब हमारा बाद में लेटर स्टेज में क्या आता है उसको जान लेते हैं, वोकैबुलरी, रीडिंग एंड लिटरेचर। लेक्सिकल knowledge is now acknowledged to be central or communicative competence, the acquisition and development of second language। यानी लेक्सिकल नॉलेज क्या होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर हम कम्युनिकेट, मतलब किसी से बात करने जा रहा हूँ, है ना, वाक्य में हमारे क्या होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। द फाउंडेशन फॉर वोकैबुलरी डेवलपमेंट एंड राइटिंग at the later level is mostly through the reading and extensive comprehension and interest। अब later stage में हमारा क्या important है, राइटिंग एंड रीडिंग। यानी स्टार्टिंग में जब हम लोग इनिशियल स्टेज में थे तो हमारा क्या इम्पोर्टेंट था, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब इसमें क्या हमारा हो गया, राइटिंग एंड क्या है, रीडिंग, है ना, यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, मतलब हम ज़्यादा पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव अगर हम कॉम्प्रहेंसन को पढ़ते हैं फिर से लिखते हैं तो हमारा क्या है, वो हाई ऑर्डर स्किल्स में आता है। व्हेन लैंग्वेज इज एडुक्वेटली टॉट इन अर्ली ईयर्स द लर्नर कैन नेचुरली बिल्ड अप द हाई ऑर्डर स्किल इंडिपेंडेंटली विथ सम गाइडेंस फ्रॉम द क्लासरूम। यानी बच्चा जो होता है अगर मतलब स्टार्टिंग में उसे इनिशियल स्टेज में ही गाइडेंस दिया जाए तो उसका हायर ऑर्डर स्किल भी क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप डेवलप होते जाएगा। वेरियस रिसर्चर्स शो दैट द ग्रेटर गेन when language instruction move away from traditional approach of learning definition of words। जैसा कि हम जानते थे कि पहले जब लोग इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई लैंग्वेज सीखते थे तो क्या करते थे, वो रोट करते थे, उस चीज़ को, डेफिनेशन को रटते थे, ठीक है। द डिक्शनरी अप्रोच इज इनरिच्ड अप्रोच एंड इनकरेज एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्टेक्स्ट एंड इंसाइक्लोपीडिक अप्रोच। यानी ये भी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इंसाइक्लोपीडिक अप्रोच को बोलेंगे कि जो हमें वोकैबुलरीज आएंगी, है ना, किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ करना है, कौन सी वोकैबुलरी को। आप ये नहीं कि कैट को बैट बोल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आपको वो चीज़ पता होना चाहिए। डिक्शनरी अप्रोच भी इसी को बोलते हैं, यानी आपको कोई भी वर्ड है उसका डेफिनेशन वो क्या है, उसको यूज़ करना है कैसे, सब कुछ आपको आना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपके हाई ऑर्डर स्किल्स को उसको बोलेंगे। द मटेरियल यूज्ड एज अ टेक्स्ट इन क्लास लाइब्रेरी में बी प्रिंट एज वेल एज मल्टीमीडिया फॉर्मेट। जो हमारे क्लासरूम में जो भी पढ़ाया जाना चाहिए, तो जो टेक्स्ट मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, मल्टीमीडिया फॉर्म में भी हम उसको ला सकते हैं, यानी ऑडियो विजिबल फॉर्मेट में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। द चिल्ड्रन शुड एक्सपोज टू होल रेंज ऑफ जेनर्स through all levels, but particularly at this level study material need to be sensitive to perspective of equity, gender and social, and harmony between humans and
नेचर, है ना। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हायर और मतलब लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर जब बच्चा सीखता है तो यानी उसको भी कोई भी पोएटिक मतलब पोएम बताया जाए तो उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो क्या होना चाहिए, वो उसमें होना चाहिए। उसके अंदर मतलब कि पोएम्स के अंदर हारमोनी होनी चाहिए, नेचर के प्रति प्यार भी होना चाहिए। तो यानी जब हाई ऑर्डर में आ जाता है तो उसमें क्या होती है, वो फीलिंग्स को बच्चा क्या होता है पोएम के थ्रू समझने लगता है। ठीक है, फिर क्या है, बिग क्वांटम ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग इज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट रीडिंग होनी चाहिए। सेंसिटाइजेशन ऑफ लैंग्वेज एज व्हीकल ऑफ gendering can be instead of those groups where teacher and student competence permit this। एंड मतलब यहाँ पर टोटल ये मिला के बात की गई है कि बच्चा जो है वो अब लैंग्वेज लेवल से उठ चुका है, अब यहाँ पर समझ के मतलब कि ऊपर आ चुका है। मतलब बच्चा अब क्या करेगा, रीडिंग करेगा, चीज़ों को पढ़ेगा और राइटिंग करेगा। ठीक है, ये हायर लेवल जो है आपका स्किल है। The use of language developed imagination in one of the major aim of study English in later stage। अगर हम लेटर स्टेज में इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो पहला चीज़ है कि हमारे अंदर इमेजिनेशन भी उत्पन्न होना चाहिए। हम क्या है, किसी चीज़ को इमेजिन कर सके। जैसे मान लीजिए कोई पोएम चल रहा है शेक्सपियर का, तो उस पोएम के थ्रू हम इमेजिन कर सके कि क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, है ना। Addition may be made curriculum for the optional study of literature in English, British American literature in translation, Indian Commonwealth, European, so on। और यहाँ पर मतलब आपके इन लोगों का लिटरेचर भी यूज़ होना चाहिए। तो लेटर स्टेज में आपका सब कुछ आ जाएगा, रीडिंग, राइटिंग प्लस फीलिंग्स के साथ, मतलब कि उसमें फीलिंग्स भी आ जाएगी। बच्चा क्या होगा, फीलिंग्स को भी समझेगा, आपके इमेजिनेशन भी करेगा, है ना, और राइटिंग भी करने लगेगा। राइटिंग मतलब आपका मतलब उसके अंदर इतना मतलब इमेजिनेशन की क्षमता हो जाएगी कि वो क्या करेगा, अब अपने आराम से अपने आप से पोएम भी लिख सकता है या फिर कोई भी कॉम्प्रिहेंशन को समझ सकता है। ये सब चीज़ें इसमें लेटर स्टेज में बच्चे के अंतर्गत आ जाती है। Teacher preparation and training and development, the emphasis must laid on the teacher proficiency as well as familiarity with the language because always the teacher is the role model। यानी टीचर क्या होता है, एक रोल मॉडल होता है बच्चे के लिए। अगर उसको इंग्लिश अच्छे से आएगी तभी तो बच्चा सीखेगा। अगर टीचर ही जब हमारा फैमिलियर नहीं होगा इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति तो फिर वो कैसे सिखाएगा। यानी उसको क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए इंग्लिश में, फैमिलियरिटी होनी चाहिए इंग्लिश के साथ अच्छे तरीके से, तभी वो बच्चे को इंग्लिश अच्छे से सिखा सकता है। Through this way the teacher awareness and sensitivity to the gang learning कैन बी कल्टिवेटेड। यानी बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ भी वो क्या है, सीख पाएगा अगर उसे अच्छे से सिखाता है तो। प्रोफिशिएंसी एंड प्रोफेशनल अवेयरनेस हैव इक्वली प्रमोटेड। यानी ये टीचर को क्या होना चाहिए, प्रोफेशनली भी बहुत ट्रेंड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए। यानी उसे अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्या ग्रामेटिकल एरर्स है, क्या कैसे बच्चे को पढ़ाना है, कैसे बच्चे को नहीं पढ़ाना है, क्या चीज़ें बच्चे को अब इनिशियल स्टेज में नहीं पढ़ाना है, क्या लेटर स्टेज में पढ़ाना है। ये सब चीज़ें बच्चे मतलब कि टीचर के अंदर होना ही चाहिए। अलॉन्ग द बेसिक प्रोफिशिएंसी इन द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर शुड हैव skill to teach English in ways appropriate to their situation and levels। यानी अब टीचर के पास तो प्रोफिशिएंट हो चुका है टीचर, अगर मान लीजिए है तो अब उसमें क्या करेगा, वो नए नए अप्रोचेस का यूज़ करेगा, नए नए टेक्निक्स का यूज़ करेगा, नए नए स्किल्स का यूज़ करेगा और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लेवल पे इंग्लिश को पढ़ाएगा। बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड लेवल, बेस्ड ऑन द नॉलेज हाउ लैंग्वेज आर लर्न। तो ये सब चीज़ें इसमें है। It should be made mandatory for school teacher to receive both pre-service and in-service training and education in regular interval। यानी जो टीचर है वो क्या है आपका प्री सर्विस और इन सर्विस जो है आपका जो है ट्रेनिंग को ग्रहण करेगा। प्री सर्विस ट्रेनिंग का यानी मतलब क्या मतलब है यहाँ पर आपका, जब वो टीचर जैसे हम कोई भी है जो बीएड कर रहा है तो ये क्या है प्री सर्विस, वो क्या है बीएड बीटीसी कर रहा है, वो प्री सर्विस क्या है ट्रेनिंग ले रहा है। इन सर्विस यानी जब वो टीचर बन चुका है तो उस समय भी उसके
कुछ ना कुछ आपके वर्कशॉप होने चाहिए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, और उस समय टीचर क्या है वो सीखेगा कि कौन कौन से स्किल्स का अब यूज़ करना है, क्या क्या मेथड्स नए नए आ चुके हैं, उसे मतलब मिलना चाहिए। ऑन सिस्टमेटिक बेसिस टीचर्स शुड बी स्प्रेड फ्रॉम कंटेंट रूटीन एक्टिविटी, और एक्टिविटीज़ भी टीचर को कराना चाहिए। प्री सर्विस एजुकेशन कैन बी मेड एडवांटेजियस बाय अपडेटिंग करिकुला इन रिफ्लेक्ट कॉग्निटिव रिवोल्यूशन इन द लर्निंग। यानी जो आपका प्री सर्विस आपका ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि कैसे हम लोग कॉग्निटिव यानी आपके संज्ञानात्मक माइंड के मतलब आपके लेवल पे कैसे क्रांति ला सकते हैं लर्निंग में। इफ़ वर्केबल आइडियाज़ आर to be identified and put into practice, the outside intervention is essential। यानी जब आपका आइडियाज़ मतलब आपका बाहर से भी आ रहा हो, प्रैक्टिस हो रहा हो, और कुछ चीज़ों को मतलब बाहर से भी लाना चाहिए, तो ये सब आपका इसमें है टीचर के तौर पे कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। थ्योरेटिशियन एंड प्रैक्टिशनर इज़ रिफ्लेक्शन टू द गल्फ ऑफ द वर्क स्पेस। टीचर कैन फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप, टीचर मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप भी फॉर्म कर सकता है, बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ भी करा सकता है ना, सफिशिएंट सपोर्ट भी दे सकता है, मतलब कई मीडियाज़ का प्रयोग कर सकता है, फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकता है आपके, और आपके नए नए जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है आपका, और आपका स्पीकर है उसका भी मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का भी प्रयोग कर सकता है अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। दिस वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू इंकरेज ग्रास रूट लेवल इनोवेशन। और इसमें क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ भी उनके अंदर आते ही रहते हैं। द प्रेजेंट सिनेरियो रिक्वायर्स रिफ्लेक्ट teacher who have deep understand of the language learning multilingual class. The current pre-service and in-service curriculum should be restructured to this end। यानी अब जो है वो कैसा क्लास है, मल्टीलिंगुअल है, मतलब मतलब कि एक क्लास में बच्चा जो है बहुत सारे लैंग्वेज को जानता है, तो इस वजह से उसको प्री सर्विस और इन सर्विस जो है आपका ट्रेनिंग मिलना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। and understand the psychology of learning and current knowledge about the process of language and literary acquisition। इस वजह से भी आपका जो एजुकेशनल प्रोग्राम टीचर्स को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसे करंट जो आपका सिस्टम है उसको वो भी पता चले, और कैसे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है वो वर्क कर रहा है उसको बताया जाना चाहिए, और कैसे लिटरेरी एक्विजिशन करवा सकते हैं बच्चे को, उसके लिए भी वो हेल्पफुल होना चाहिए। यानी अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, क्या है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग वो टीचर जान सके, और करंट नॉलेज क्या है उसको भी दे सके, एंड प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज कैसे कर सके, और लिटरेरी एक्विजिशन मतलब बच्चे को लिटरेचर को कैसे बताए वो भी इसमें इम्पोर्टेंट है। अब हम इसका इवैल्यूएशन देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें, और मतलब कि आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आप लास्ट में इसका इवैल्यूएशन लिखते हैं ना, तो इसको भी हम लिखेंगे। इन करिकुलम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी अवेलेबल टू प्रोवाइड इनपुट रिच करिकुलम। यानी जो हमारा करिकुलम होगा वो कैसा होना चाहिए, रिच होना चाहिए, यानी उसमें एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें भी होनी चाहिए, और उसमें आपके कुछ बच्चे मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व रहे, क्योंकि बच्चा जितना इन्वॉल्व रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा लर्निंग करेगा। द मल्टीलिंगुअलिटी शुड बी एम ऑफ इंग्लिश मीडियम एज वेल एज रीजनल मीडियम स्कूल। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चा जो होता है वो मल्टीलिंगुअल होता है, अगर मतलब एज ए रीजनल और इंग्लिश मीडियम स्कूल के तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसे संस्कृत भी पढ़ाया जाता है, उसे इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, उसे क्या है आपके हिंदी भी पढ़ाया जाता है, तो इस वजह से बच्चा कैसा हो जाता है, मल्टीलिंगुअल हो जाता है। द लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पर्सपेक्टिव नीड टू बी अडॉप्टेड। इवोल्यूशन शुड बी मेड एज इनेबलिंग फैक्टर फॉर लर्निंग रेदर देन टू बी कंसिडर्ड एज अ impediment। The language evolution should not require to be tied to achievement with respect to the particular syllabus। यानी जो evaluation आपका है, मतलब आपका evaluation मतलब क्या है, हम यहाँ पर जितना पढ़ें उसका तो कर ही रहे हैं, पर जैसे बच्चे का evaluation कैसे होना चाहिए, यानी उसने फेल किया, उसने जो भी सीखा उसमें वो उसको नॉलेज हुई कि नहीं हुई, तो यानी अचीवमेंट के तौर पे उसे नहीं देखा जाना चाहिए, उसके किसके तौर पे दिखाना जाना चाहिए, नॉलेज के तौर पे देखा जाना चाहिए। बीइंग लैंग्वेज ऑफ
immense international importance, said by Maria Pai. English language is a progressive language that has a past, present and bright future. यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कैसा लैंग्वेज है, आपका प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है, जिसका क्या है, पास्ट भी है, यानी वो देखिए हमारे ब्रिटिशर टाइम पे भी रहा, प्रेजेंट में भी है, यानी उसका फ्यूचर भी क्या होगा, ब्राइट है. मोर एफर्ट आर needed on the line of English language teaching institution at Allahabad and Hyderabad to make study फॉर दिस लैंग्वेज एसेसिबल एंड अफोर्डेबल. यानी जो हमारा हैदराबाद और इलाहाबाद में इसका जो इंग्लिश टीचिंग का इंस्टीट्यूट है वो क्या इसे बनाए, एसेसिबल भी बनाए एंड अफोर्डेबल भी बनाए. तो यानी इवैल्यूएशन में टोटली ये चीज़ आती है कि इंग्लिश को क्या है, ऐसा मतलब उसका जब भी टेस्ट एग्ज़ाम हो रहा हो तो उसको अचीवमेंट के तौर पे नहीं देखा जाए कि बच्चा इसमें पास हो गया, फेल हो गया. बस किसके तौर पे देखा जाना चाहिए कि उसे क्या क्या चीज़ें आई हैं, कितना वो प्रोफिशिएंट है लैंग्वेज में, कितना उसने सीखा है, ये चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. तो ये रहा हम लोग का आज का सेशन. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा. और इसके बाद भी अभी एक या 2 वीडियो और आएंगे इस पर कि क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का रोल इंडिया में, स्पेशली कौन से मेथड से इंग्लिश लैंग्वेज को टीच किया जाना चाहिए. तो ये सब चीज़ें अभी आना बाकी हैं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ऑप्टिवज़र्स को. थैंक्स फॉर वॉचिंग.